घर में मम्मी और आंटी लोग को एक बात बोल दो कि अब ड्रामा सिर्फ आप लोग सीरियल में नहीं देखोगे, अब आप लोग ड्रामा फुटबॉल में भी देखोगे। ये फुटबॉल में ड्रामा चल ही रहा है। बार्सिलोना का ड्रामा अलग चल रहा था, कभी टूर कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल कर दिया, फिर उसके टूर पे अभी जा रहे हैं। टर स्टेगन का अलग यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, कुछ एकदम इंडियन सीरियल से कम नहीं है, बिल्कुल धोखाबाजी हो गया, ये हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ इंडियन फुटबॉल जावी को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। माय गुडनेस भाई, माय गुडनेस, क्या क्या दिन आ गया कि जावी अप्लाई कर रहा है और जावी को रिजेक्ट भी किया जा रहा है। सोचो, ये सब तो चलता रहता है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बॉस आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कि जावी का क्या मैटर हुआ है, क्या सच है क्या नहीं, उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे। बार्सिलोना में क्या ड्रामा चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे ट्रांसफर न्यूज के बारे में बात करेंगे कि भाई हॉट ट्रांसफर में यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बॉयज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल, क्योंकि जितना हम लोग बात करते जाते हैं ना, ये और उतना इसका ट्रेजेक्टरी डाउन जाते रहता है। हम लोग सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल का यहाँ पे कुछ हालत अच्छा नहीं है, ठीक है। आईएसएल यहाँ पे बंद होने वाला है और ऑलमोस्ट आई थिंक 2 ईयर्स के लिए अब सस्पेंड भी हो रहा है, क्योंकि कोई स्पॉन्सर ही नहीं है उसका। उसके बाद यहाँ पे फिर जो इंडियन फुटबॉल का हालत है, हम सबको पता है कि क्या गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है। अब जो भाई लोग जो हमारे दूसरे कंट्री जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह से जो भाई लोग हमारे देखते हैं वीडियोस, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दूं। इंडियन फुटबॉल एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा था, एक अच्छे लेवल पे अच्छा चल रहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रास रूट वगैरह में डेवलपमेंट हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, कुछ तो अच्छा नहीं जा रहा था। जो टीम को इंडियन फुटबॉल पेल पेल के 4-4 गोल मारती थी, वो लोग से हार जाती है। तो यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है इतना सब चीज़ करने का? आईएसएल का लेवल भी कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। वो लिटरली जो एएफसी चैंपियंस लीग में यहाँ पे मुंबई सिटी हमारी लिटरली सीरियन टीम, ईरानियन टीम, वो लोग का रेलीगेशन फाइटिंग टीम से हार जाते हैं। तो क्या ही हम लोग वर्ल्ड कप देखने का तो सपना है कि इंडियन फुटबॉल खेले वर्ल्ड कप में, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता आसपास कुछ, क्योंकि ये जो ग्रोथ ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और ऐसे भी नहीं, ऐसे जा रहा है पूरा। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। उसी बीच में बॉयज यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि जावी ने अप्लाई किया था इंडियन फुटबॉल का कोच बनने के लिए। जावी ने अप्लाई किया, क्या सोच के अप्लाई किया जावी मेरे भाई? यहाँ पे इतना गड़बड़ सड़बड़ है, तू तो आएगा सच वच बोल लेगा, तुझको पहले ही दिन लात मार के निकाल देंगे। बट द थिंग इज कि बोला जा रहा है इंडियन फुटबॉल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि फाइनेंशियली हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब भाई ये बात तो ठीक है कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि जावी का सैलरी, भाई जावी हर्नांडेस है, ग्रेटेस्ट मिडफील्डर है, ये सब चीज़ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। उसका कोचिंग रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अल साद मेरी टीम भाई कतर में अल साद में वो कोचिंग कर रहा था वहाँ पे, और ज़बरदस्त लेवल का उन लोग को फुटबॉल खेला रहा था। बार्सिलोना में आया, एक डार्क टाइम में बार्सिलोना को लीग टाइटल जिताया। जावी चिल मारा था जिंदगी में, फिर उसके देखा कि भाई इंडियन फुटबॉल को है, वहाँ जाके उन लोग का सिस्टम ठीक करता जाओ। लेकिन इंडियन फुटबॉल ने उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, बोल के कि भाई फाइनेंशियली हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई लोग, फॉर टू इंडियन फुटबॉल, आप लोग इतना इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हो ग्रास रूट वगैरह पे, भाई थोड़ा वहाँ से फंडिंग वगैरह कट करके यहाँ पे अगर जावी को हम लोग दे देते, हो सकता है वो कुछ यहाँ पे रेवोल्यूशन लेके आ जाता है। रिस्की मूव बहुत है, बहुत ज़्यादा ये रिस्की मूव है। अगर पे ऑफ नहीं किया तो बहुत घाटा हो सकता है। बट द थिंग इज किया, ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी तो कुछ अच्छा है नहीं, कुछ होप्स तो दिख नहीं रहा है आगे जाने का, ऐसे ही ऐसे जा रहा है। हो सकता है जावी के आने से कुछ हो जाता, कुछ मिरेकल हो जाता, कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता, लेकिन अभी इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर इंडियन फुटबॉल। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि ये न्यूज़ गलत है कि जावी ने कुछ अप्लाई नहीं किया, बट हु नोज, अगर अप्लाई भी करता तो भी ये बात सही होता कि भाई जावी को रिजेक्ट कर देते हैं। एनीवेज बॉयज, आप थोड़ा आ जाते हैं असली ड्रामा क्वीन के पास, टर स्टेगन। मेरे भाई टर स्टेगन, आप क्या कर रहे हो? मैं आपको एज ए लेजेंड मानता हूं। अब मेरी भी आंखों में आप अपना खुद इज्जत यहाँ पे गिरा रहे हो, बिकॉज आप जो हरकत कर रहे हो। बॉयज, बोला जा रहा है टर स्टेगन इज वेरी एंग्री विद द क्लब। वाई इज ही एंग्री विद द क्लब? क्योंकि हम लोग जोहान गार्सिया को लेके आए। टर स्टेगन का खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के हम लोग को जोहान गार्सिया को नहीं लाना चाहिए था यहाँ पे। टर स्टेगन वांटेड टू रिटर्न एज अ फर्स्ट कीपर अंडर हांसी फ्लिक। उसने हांसी फ्लिक से बातचीत भी किया था, लेकिन अब इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस टर स्टेगन देगा ऑफ लेटली, तो कैसे हम लोग उसको मेन कीपर रखेंगे? एनीवेज, टर स्टेगन इज वेरी एंग्री विद द क्लब, और उसके बाद जो क्लब है वो टर स्टेगन से और ज्यादा एंग्री है। क्यों भाई, क्यों एंग्री है भाई क्लब? उसका हरकत तो गड़बड़ है ही, लेकिन एनीवेज टर स्टेगन ने यहाँ पे अपना इंजरी का स्टेटमेंट पहले ही रिलीज कर दिया कि मैं 3 महीने के लिए बाहर हूँ। हो सकता है कि क्लब यहाँ पे बोलता है 4 महीने के लिए बाहर है, तो थोड़ा उसका वेज बिल यूज कर सकते हैं हम लोग सैलरी वगैरह देने के लिए और यहाँ पे और प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए, लेकिन नहीं, टर स्टेगन पहले ही स्टेटमेंट रिलीज कर दिया क्लब से पहले। यूजुअली क्लब पहले रिलीज करता है, लेकिन एनीवेज, और ये सब उसका हरकत की वजह से क्लब यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग उसको कैप्टनसी से हटा देंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि ऑलरेडी उसको कैप्टनसी से हटा भी दिया गया है। डियोंग और रफीनिया यहाँ पे कंसिडर किए जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट कैप्टन, एंड आई वुड से राइटफुली होगी। टर स्टेगन
दिस इज नॉट गुड, नॉट लुकिंग गुड। जिस तरीके का आप हरकत कर रहे हो, इफ द रिपोर्ट्स जो सजेस्ट कर रही है वो सच है, देन इट इज नॉट गुड, बिकॉज आप इतने बड़े क्लब के लेजेंड हो, आपको इज्जत से बोला जा रहा है आप छोड़ के जाओ, दूसरी जगह खेलो। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, जर्मनी में भी आपको नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग स्पॉट नहीं मिलेगा। एंड टू बी फेयर, ऐसे अगर हरकत करेगा और नहीं खेलेगा तो ऑफकोर्स भी नहीं मिलेगा। और अभी जो हरकत कर दिया है, आई डोंट थिंक हांसी फ्लिक उसको 1 मिनट भी फुटबॉल खिलाने वाला है। एंड हम सबको पता है टर स्टेगन नहीं छोड़ के जा रहा है बार्सिलोना, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। लेकिन एनीवेज, दूसरा एक यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि ऑफ कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर रही है कि कुंडे ने यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है, रिन्यूअल एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब साइनिंग वगैरह कर लेगा बहुत जल्द 2030 तक यहाँ पे। तो पेप गार्डियोला जो अपना गंदा नजर डाल रहा था कुंडे के ऊपर, बिल्कुल उसको हमने काट दिया है। कुंडे कहीं नहीं जाएगा, कुंडे विल स्टे। उसको मजा आ रहा है, हमको मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। कुंडे जी यहाँ पे गुड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू। नाउ बॉयज, अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में, वहां पे क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आर्सेनल वालों को मुबारक हो भाई, विक्टर ग्योकेरेस तो आप लोग का आ चुका है। एंड उसने नंबर 14 जर्सी चूज किया। याद है ना 14 कौन यूज करता था आर्सेनल में? ओहो, आर्सेनल वाले लोग एकदम वो हो रहे होंगे कि भाई हमारा नया ऑनरी आ रहा है। लेकिन एनीवेज, ग्योकेरेस ने 14 लिया है यहाँ पे। अब देखते हैं ग्योकेरेस उसमें क्या बवाल करता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। आर्टेटा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बट आर्टेटा मेरे भाई, ये सीजन एक ट्रॉफी प्लीज प्लीज, मजा आ जाएगा। एक ट्रॉफी भी अगर जीत गया तो बहुत मजा आएगा। एनीवेज, अब बॉयज चलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि उन लोगों ने अपना नजर दौड़ाया था डीबू मार्टिनेज के ऊपर। भाई डीबू मार्टिनेज को वो लोग गए थे कि भाई हम लोग लोन पे ले लेंगे, क्योंकि ओनाना जितना जिल्लत दे रहा है वो तो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो डीबू मार्टिनेज को बोला लोन पे ले लेंगे, लेकिन एस्टन विला ने रिजेक्ट कर दिया। बोला इसको अगर हम लोग देंगे तो सिर्फ बेचेंगे, ऐसे लोन फोन पे हम लोग नहीं करेंगे। और भाई इतना बड़ा कीपर है भाई, वर्ल्ड कप विनर ये है वो है, तो हम लोग इसको एक बहुत हाई प्राइस में बेचेंगे यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट यहाँ पे एस्टन विला आर डिमांडिंग। एंड हो सकता है यहाँ पे कि एस्टन विला उसको बहुत जल्दी यहाँ पे बेच भी दे। नाउ बस, और लास्ट खबर है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी से, क्योंकि वो लोग ने अपना गोलकीपर यहाँ पे साइन कर लिया है। मैनचेस्टर सिटी हैव साइंड जेम्स ट्रैफर्ड यहाँ पे 27 मिलियन के लिए फ्रॉम बर्नली। यहाँ पे जेम्स ट्रैफर्ड इज अ वेरी गुड गोलकीपर, 22 ईयर्स का है यहाँ पे। और जो अब सिटी को अपना सब जो क्लब में भर गया था, सब चचा लोग लिटरली वो लोग को हटाना था, तो अब यहाँ पे एडरसन को भी हटाएंगे और जेम्स ट्रैफर्ड को एज ए न्यू कीपर यहाँ पे खिलाएंगे। लेकिन बॉयज, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 हफ्ते में यहाँ पे प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगा, और जो चचा से हटा है वो है यहाँ पे केडीबी। वो सबसे बेस्ट चचा था इन लोग में से। बाकी सब जो प्लेयर लोग ओल्ड हो चुका है वो लोग तो हट नहीं रहा है। गुंडोगन अभी तक सेल नहीं हुआ है। उसके बाद फिर और भी तुम जैसे देख रहे होगे कि जॉन स्टोन, काइल वॉकर का आई थिंक अभी डील हो गया है ना, हो जाएगा। लेकिन एनीवेज, कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलिंग वेलिंग नहीं किया है सिटी ने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रीबिल्ड कर रहा है गार्डियोला, क्या सोच के यहाँ पे है। बिकॉज एज एक्सपेक्टेड था कि यार ये बहुत खतरनाक लेवल का यहाँ पे रीबिल्ड करेगा गार्डियोला, सबको एकदम हटा देगा ओल्ड प्लेयर लोग को और नया नया प्लेयर लोग को यहाँ पे लेके आएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल एक अच्छा गोलकीपर तो उन लोगों ने साइन कर लिया है। वी आर नॉट रेडी फॉर मैनचेस्टर सिटीज कम बैक, नाइदर इज मैनचेस्टर सिटी रेडी फॉर मैनचेस्टर सिटीज कम बैक। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस बार जो लिवरपूल ने साइनिंग वगैरह किया ना, सब टीम थोड़ा प्रीमियर लीग में थोड़ा एकदम डर के कि भाई अगर इसाक को भी ले लिया, माय गुडनेस, इनविंसिबल टाइप का टीम हो जाएगा। एनीवेज बॉस, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट से मुझे जरूर से बताना टर स्टेगन का हमें क्या करना चाहिए। जरूर से हमें मुझे कमेंट्स में बताना। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।